जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी खबर आ रही है, नियमितीकरण सहित 2 सूत्री मांगों को लेकर के मनरेगा कर्मचारियों ने अपना मोर्चा खोला है। इस वजह से योजना का क्रियान्वयन पूरी तरीके से प्रभावित चल रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने में अब भी 1.5 साल बाकी रह गए हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही तैयारियां करनी शुरू कर दी है। जहां एक और सियासी गलियारों में पारा चरम पर है, तो दूसरी ओर कई कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। साथ ही साथ बात करें तो इनके अलावा यानी कि जो यहाँ पर मनरेगा कर्मचारी है, इनके अलावा वन कर्मचारी, विद्युत संविदा कर्मचारी, साथ ही साथ मितानिनों की भी हड़ताल की जा रही है। और इसी कड़ी में अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बात करें तो ये जो कर्मचारी है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी 2 सूत्री मांगों में नियमितीकरण प्रमुख मांग है। बता दें कि मनरेगा कार्य लॉकडाउन के दौरान बात करें तो ग्रामीणों को रोजगार देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुआ था। और ऐसे में जब मनरेगा कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं तो मनरेगा योजना का क्रियान्वयन प्रभावित हो सकता है। बात कर लेते हैं चलिए विशिष्ट कर्मचारी चयन आयोग के बारे में, जो कि बोर्ड परीक्षाएं लेता है और इसकी भी बोर्ड की परीक्षाएं जो है अब फ्री हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं देनी होगी कोई भी फीस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा कर दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की भी परीक्षाएं निःशुल्क होगी। इससे पहले केवल CGPSC और व्यापमं की परीक्षाएं निःशुल्क की गई थी। इसके लिए किसी भी परीक्षार्थी को कोई भी शुल्क अदा करने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री बघेल ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री पहले ही छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग और व्यावसायिक परीक्षा मंडल की प्रतियोगी परीक्षाओं में शुल्क माफी की घोषणा कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के आनुषंगिक संगठन NSUI ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में शुल्क माफी की मांग की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने मंगलवार को इसकी घोषणा कर दी है। तय हुआ है कि अब से विशिष्ट कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। बस्तर और सरगुजा संभाग में विशिष्ट कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए स्थानीय युवाओं की परीक्षा लेता है। नए आदेश के मुताबिक यह परीक्षा शुल्क अब बंद हो जाएगा। परीक्षा का आयोजन सरकार पूरी तरीके से अपने खर्च पर कराएगी। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की नौकरियों के लिए युवाओं को कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें इससे पहले की तो हर परीक्षा का 200 से लेकर के 500 रुपए तक का शुल्क अदा करना पड़ता था। रायपुर में बाइक है तो आपके पास नौकरी है, क्योंकि राजधानी में ऑटो की तरह ही अब बाइक जो है सवारी मिलने जा रही है। रैपिडो कंपनी जो है करने जा रही है 500 बाइक राइडर्स की भर्ती। दरअसल रायपुर में अब ऑटो की तरह ही लोग बाइक की सवारी भी कर पाएंगे। बाइक राइडिंग सर्विस रैपिडो रायपुर में अपनी सर्विसेज शुरू करने जा रहा है। इसके चलते बेरोजगारों को नौकरी का भी मौका मिलेगा। कंपनी 500 लोकल बाइक राइडर्स की भर्ती करने जा रही है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र इसको लेकर 7 अप्रैल को प्लेसमेंट कैंप आयोजित कर रहा है। यह प्लेसमेंट कैंप जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के पुराना पुलिस मुख्यालय कैंपस में आयोजित होगा। इस प्लेसमेंट कैंप में रैपिडो रोमन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भर्ती करेगी। बता दें कि इस पद के लिए कैंडिडेट्स को 10वीं पास होना चाहिए और इसके लिए आवेदक के पास स्वयं का दुपहिया वाहन, RC बुक, लाइसेंस, आधार कार्ड, स्मार्टफोन, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक होना अनिवार्य है। 7 अप्रैल को इस काम के लिए बेरोजगार युवक सीधे पुलिस हेडक्वार्टर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 113वीं नगर पंचायत की घोषणा हो गई है। अब बात करें तो दुर्ग जिले के अमलेश्वर को नगर पंचायत बनाया गया है। राजपत्र में भी इसका अधिसूचना प्रकाशित हो गया है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक नई नगर पंचायत अस्तित्व में आ गई है। सरकार ने दुर्ग जिले के अमलेश्वर को नगर पंचायत बनाया है। इसके गठन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। नए निकाय के गठन के साथ ही प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या बढ़कर अब 113 पर जा पहुंची है। अमलेश्वर राजधानी रायपुर से लगा हुआ दुर्ग जिले का एक गांव है। राज्य सरकार ने इसे नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया पिछले साल शुरू की थी। 21 जनवरी 2022 को प्रशासन ने नई नगर पंचायत के गठन की सूचना प्रकाशित करके लोगों से दावा आपत्ति मंगाया था। दावा आपत्ति के लिए लोगों को 15 दिन का वक्त दिया गया था। ऐसे में फरवरी महीने में दावा आपत्तियों पर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अमलेश्वर नगर पंचायत के गठन की अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करके के कानूनी स्वरूप दे दिया है। अमलेश्वर नगर पंचायत में किसी दूसरे गांव को शामिल नहीं किया गया है।
राजस्थान जैसी पेंशन व्यवस्था लागू करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। योजना का अध्ययन करने के लिए जयपुर गए थे अफसर और अब वित्त विभाग की बैठक में इसके लिए चर्चा होने जा रही है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार भी राजस्थान जैसी पुरानी व्यवस्था लागू कर सकती है, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर सकती है। सरकार ने जो है राजस्थान की योजना का अध्ययन करने के लिए कुछ अफसरों को जयपुर भेजा हुआ था। उसकी रिपोर्ट आ गई है और अब बुधवार को वित्त विभाग के अफसरों की एक बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा होने जा रही है। इसके अलावा बात करें तो तकरीबन 2,95,000 लोगों को इसका सीधा लाभ मिलने जा रहा है। राजस्थान सरकार 23 फरवरी को ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की थी और ऐसे में बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि 1 अप्रैल 2022 से राज्य कर्मचारियों को वेतन के से पेंशन अंशदान की कटौती नहीं होगी। बताया जा रहा है कि राजस्थान ने पिछले कई महीनों से इस योजना की तैयारी की थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 9 मार्च को बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा कर दी और अब बताया जा रहा है कि जब तक सरकार के पास योजना को लेकर कोई खास ढांचा उपलब्ध नहीं था, एक प्रारंभिक अध्ययन ही कराया गया था जिसका मकसद केवल यह जानना था कि इससे राज्य के संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले हद है, क्योंकि रेलवे ने रद्द कर दी है 10 से भी अधिक पैसेंजर ट्रेनों को, तो सीएम ने कहा कि जन विरोधी निर्णय को वापस ले रेल मंत्रालय। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने प्रदेश के विभिन्न रेल मार्ग पर संचालित 10 पैसेंजर गाड़ियों को अगले 1 महीने के लिए रद्द कर दिया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में चलने वाली 8 गाड़ियां इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। उन्होंने रेल मंत्रालय के मामलों का संज्ञान लेकर रद्द गाड़ियों को बहाल करने की डिमांड की है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री बघेल अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किए हैं। उन्होंने लिखा है कि हद है, रेलवे स्टेशन को बेचने के बाद अब मुनाफा कमाने के लिए जनता की तकलीफ को नज़रअंदाज करते हुए 10 पैसेंजर ट्रेनों को 1 महीने के लिए रद्द कर दिया गया है। इस जन विरोधी निर्णय को रेल मंत्रालय तुरंत संज्ञान ले और ट्रेनों को बहाल करे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इन ट्रेनों को रद्द करने की वजह विकास कार्य को बता रही है और उसका आदेश सामने आते ही छत्तीसगढ़ में विरोध के सुर तेज हो गए हैं। विभिन्न हिस्सों से इन ट्रेनों के जरिए लाखों लोग जो है अब भी यात्रा करते हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है वन कर्मचारियों का और ये लगातार 16वें दिन से जारी है। रेंजर भी इसके समर्थन में है, जबकि जंगलों की सुरक्षा अब भगवान भरोसे है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में वन कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है लगातार 16वें दिन भी जारी रहा। ऐसे में संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 21 मार्च से हड़ताल पर है। वहीं मंगलवार को भी रेंजर अब इस आंदोलन के समर्थन में चले गए हैं। वह भी अपनी कामकाज बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में अब बात करें तो जो वनों की सुरक्षा, वनों को जो सुरक्षित रखना वन विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है। बता दें कि अब वन कर्मचारी संघ जो है 21 मार्च से 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है, जहां वेतन विसंगति को दूर करने समेत कुल 12 सूत्री मांगों के पूरा न होने के कारण वन कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल अब भी बरकरार है। वही बात करें तो सभी रेंजर अपने कर्मचारियों के समर्थन में हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पर सरकार कोई फैसले नहीं ले लेती, हम भी इनके समर्थन में हड़ताल का समर्थन करते रहेंगे। साथ ही साथ कामकाज इन्होंने बंद कर दिया है। ऐसे में जंगलों में लगे जो आग है या फिर लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं, उनको लेकर के रेंजर और चौकीदार के भरोसे बुझाया जाता था, जिस पर अब जो है रेंजर अपने कर्मचारियों के हड़ताल के समर्थन में चले गए हैं। तो अब ऐसे में स्थिति और भी खराब हो जाएगी। एक तो जंगल में आग, दूसरी तरफ लकड़ी की कटाई जोरों शोरों से शुरू हो जाएगी, जो कि एक अब बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और अब बात करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में, जो कि सड़कों पर उतर आए हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बढ़ी हुई फीस से नाराज है छात्र। ऐसे में रैली निकाल करके कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर इन्होंने नारेबाजी की है। दरअसल बिलासपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के सैकड़ों छात्र स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी की ओर से की गई फीस बढ़ोतरी को अवैध बताते हुए इन्होंने अपना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्र सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करते दिखे। छात्रों ने कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन और बढ़ाई गई फीस तत्काल वापस लेने की मांग की है। इसके अलावा बीते दिन प्रदर्शन करते हुए छात्र छात्राओं ने बताया कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी दुर्ग भिलाई ने प्रदेश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में कोविड काल के दौरान फीस में मनमाने तरीके से बढ़ोतरी की थी, जिसे अब कम नहीं किया जा रहा है। ऐसे में यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट, सेंट्रल लाइब्रेरी फीस, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के नाम से बेजा वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट और सेंट्रल लाइब्रेरी की जो फीस है वो कॉलेजों से लेना
करना गलत है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। फीस बढ़ोतरी तत्काल वापस नहीं हुई तो छात्र उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी जवाबदारी राज्य सरकार की होगी। ये सभी बातें छात्र नेता द्वारा कही गई है। रावघाट रेल परियोजना का काम सालों से अटका हुआ है और नक्सल इलाका और भूमि अधिग्रहण को लेकर के कई तरह की समस्याएं आ रही है, जिसकी वजह से रेल आंदोलन उतर चुके हैं बस्तर के लोग। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में रावघाट रेल परियोजना का काम कई सालों से अटका पड़ा है और ऐसे में राजधानी रायपुर से बस्तर को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए रेल लाइन बिछानी थी। रायपुर से अंतागढ़ की बात करें तो रेल लाइन बिछाने का काम लगभग 1.5 साल पहले ही पूरा हो गया है, लेकिन अंतागढ़ से जगदलपुर तक का काम शुरू करवाने में रेलवे विफल रहा है। बताया जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण और नक्सल समस्या की वजह से यह काम आगे नहीं बढ़ पाया है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच इन्हीं मसलों को लेकर काम अटका पड़ा है। भूमि अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जिस इलाके से पटरियां बिछनी है वहां पर भूमि अधिग्रहण करने का काम राज्य सरकार का है, लेकिन अब तक भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है और इसीलिए काम अधूरा है। वही इलाका पूरी तरीके से नक्सलियों का गढ़ है। दूसरी वजह नक्सल समस्या भी बताई जा रही है, जबकि साल 2023 तक रावघाट से लेकर जगदलपुर तक तकरीबन 141 किलोमीटर तक पटरियां बिछनी थी, लेकिन इसके काज की बात करें तो ये अब तक शुरू नहीं हो सका है, जबकि रायपुर अंतागढ़ के बीच पटरियां पूरी तरीके से बिछ गई है। खैरागढ़ में प्रचार करेंगे केंद्रीय मंत्री। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं प्रहलाद सिंह पटेल। लोधी समाज को साधने की जुगत लगाई जा रही है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो केंद्रीय मंत्रियों की एंट्री होने जा रही है। केंद्रीय खाद्य उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल बीते दिन छत्तीसगढ़ पहुँच गए हैं। 3 दिन के प्रवास के दौरान वे 2 दिन खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न गाँवों कस्बों में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। हमारी टीम से खास रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि भाजपा खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में लोधी समाज के वोटों के लिए ध्रुवीकरण के लिए समाज के केंद्रीय नेताओं की एंट्री कराएगी। प्रहलाद सिंह पटेल इसी समाज से आते हैं। भाजपा ने पटेल को इस खास रणनीति के तहत खैरागढ़ उपचुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कराया है। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर ही अंतिम खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री की जनसभा बीते दिन संपन्न हुई। भूपेश बघेल बोले कि कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। अब 12 अप्रैल को इंतजार रहेगा। मां बमलेश्वरी के दर्शन भी किए गए। दरअसल खैरागढ़ उपचुनाव में मतदान के लिए अब केवल 6 दिन का समय शेष बचा है। 6 दिन बाद 7वें दिन 12 अप्रैल को यहाँ मतदान होंगे, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार काफी तेज कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। वे लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के पक्ष में गंडई और रोड अतरिया में प्रचार किए। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया है और जिसमें से उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर भी निशाना साधा और साथ ही साथ बात करें तो गंडई में यहां पर लाल डोगेंद्र शाह खुर्शो की मूर्ति लगाने की बात कही गई और कांग्रेस ने बोला कि कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। 12 अप्रैल का हम इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस अभी तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।